ये सत्यम, आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं सीएपीएफ? अ, अ, सर, शुरू से ही मेरा ड्रीम था सर कि मैं अपने नेशन को सर्व करूं सर। स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मुझे यूपीएससी एग्जाम्स के थ्रू ही अपनी कंट्री को सर्व करना है। सर, सीएपीएफ एक ऐसी पोस्ट है जिसका एग्जाम पैटर्न और जॉब प्रोफाइल मुझे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगता है। मैं अपनी अपना सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन कंट्री को इस इस फोर्स के थ्रू, इस पोस्ट के थ्रू दे सकता हूँ सर, इसलिए सर। ओके, गुड। आपने जो कितनी बार सीडीएस की कोशिश की है? सर, मैं 2020 से मेनली सीएपीएफ पे ही फोकस्ड हूँ सर। तो मैंने सीडीएस सिर्फ एक ही बार दिया है 2021 में सर। वो भी मैं क्योंकि 2021 में सीएपीएफ एग्ज़ाम नहीं दे पाया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। इसलिए सर, सिर्फ एसएसबी एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने 2021 में सिर्फ एक ही बार सीडीएस दिया है। गुड। फिलहाल आप कोई नौकरी कर रहे हैं? नो सर, अभी तो मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ। पर ये मेरा लास्ट इंटरव्यू है। तो मैं दूसरी फील्ड भी एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है सर। क्या क्या करना चालू किया आपने? सर, अभी तो सर आईटी फील्ड एक्सप्लोर की है सर। कुछ बेसिक्स पढ़ाई की है वेब डिजाइनिंग की और वेब डेवलपमेंट की सर। और ओके। थोड़ा बिजनेस भी देखा है सर। ओके। थोड़ा देखा है बिजनेस, ऐसा वो कुछ किया नहीं है। हम्म। ओके। आपकी प्रथम चॉइस सीएसएफ है, ऐसा क्यों है? सर, सीआईएसएफ भोपाल में भी डिप्लॉयड है सर। ये राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पे डिप्लॉयड है। यहाँ पे मैंने इनको वर्क करते देखा है सर। इनका डिसिप्लिन नेचर, इनका वर्किंग कल्चर और सर, जो सीआईएसएफ नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी से जल्दी वो अप्लाई करती है सर, इन्हीं सभी रीजंस की वजह से मैं सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। ओके, गुड। अच्छी बात है। आपके यहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीकेज हुआ था बहुत वर्ष पहले। तो उसका जो यस सर। रेजिड्यू है, मलबा है, उसको उठाने के बारे में, उसको डंप करने के बारे में काफी चर्चा है। उसके बारे में कुछ बताएं। यस सर। सर, ये यूनियन कार्बाइड वाला जो प्लांट, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था, वो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था सर। उसके बाद से यहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ था। उसको अभी रिसेंटली इंदौर में एक बड़ा इंसिनरेशन प्लांट है, वहाँ पे उसको जलाने के लिए ऑर्डर्स थे सर। फिर इंदौर में प्रोटेस्ट हुआ इसको लेकर कि अगर इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है तो फिर भोपाल में ही क्यों नहीं जलाया जा रहा है सर। हालांकि फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी किया। फिर इसको फेजेस में बर्न करने का उनने डायरेक्शन दिया। अभी सर ये बर्न हो रहा है और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आ रहे हैं उसके। हम्म। तो इससे कोई टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह नहीं निकल रहे हैं? सर, ऐसे बहुत ही माइनर उसमें हो गए, बाकी नहीं निकल रहे हैं सर। ओके। ये कौन सी गैस लीक हुई थी, इसका फॉर्मूला बताइए। सर, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस थी सर। एंड सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल सर, आई हैव ओके, स्टडीड इट। ओके, नो प्रॉब्लम। ये यूनियन कार्बाइड के जो है, उसमें मालिक कौन थे फैक्ट्री के, क्या नाम था उनका? सर, इनके मालिक जो थे वो वॉरेन एंडरसन थे सर। एंड उन्होंने ट्रायल एस्केप कर दी थी और वो यहाँ से बच के निकल गए थे सर। ओके, ओके, ओके। हम्म। इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी है रेलवे मैन की, आपने देखी है? नो सर, मैंने वो अभी सीरीज नहीं देखी है, पर जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वो सीरीज देखना चाहूंगा सर। ओके, देखिए, इट हैज डिपिक्टेड द रोल ऑफ द रेलवेज इन यस। combating दिस गैस। ओके।
ये जो कास्ट सेंसस किया जा रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री साहब ने भी अनाउंसमेंट की है, आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंसमेंट की है, तो इस कास्ट सेंसस से हमें क्या फायदा होगा? सर जब ये लास्ट टाइम कास्ट सेंसस हुआ था सर, तो उस वक्त लोगों ने अपनी जो कास्ट बताई थी वो सब रिकॉर्ड कर ली गई थी विदाउट एनी सर कोई वेरिफिकेशन किए बगैर। तो अराउंड 44 लैक्स कास्ट रिकॉर्ड की गई हैं सर। तो ये इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं सर। कास्ट सेंसस की वजह से जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपर जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचेगा। और सर कास्ट सेंसस कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को भी बढ़ाएगा सर। ओके। ओके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, खास तौर पे आर्टिलरी और इन्फेंट्री द्वारा? एयरफोर्स का जिक्र नहीं करेंगे। सर जो डिफेंस सिस्टम यूज किया है वो उनको बता सकता हूँ। बताइए बताइए। सर S-400 ट्रम्प सर, एंड बाराक 8 सर, एंड एंड वन मोर सर, आकाश सैम मिसाइल सर। ओके। 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 कोलेट्रल डैमेज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलेट्रल डैमेज? सर जब भी हम कोई मिसाइल या किसी भी टारगेट पे छोड़ते हैं सर, तो उसके जो टारगेट के साथ साथ जो आजू बाजू और भी नुकसान होता है सर, जो जिसका हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि इसको भी डिस्ट्रॉय करना है, तो वो जो डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है उसको कोलेटरल डैमेज कहते हैं सर। मीन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिविलियंस, if it is damaged, it is known as collateral damage. If the missiles or the drones do not hit the uh, target and they hit the civilian targets, that is known as collateral damage. ओके, थैंक यू सर। Okay. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या काम किया? हाईलाइट कीजिए। सर सर बीएसएफ जो था वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में एंगेज्ड था सर। जो उधर से आ रहे ड्रोन्स और मिसाइल्स, उसमें भी सर बीएसएफ ने उनको इंटरसेप्ट किया। सर बीएसएफ ने लोग सर्विलियंस भी किया, और जो लोकल लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन भी गैदर की सर, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एंड सर वन ऑफ आर ब्रेव हार्ट सर, बीएसएफ एसआई मोहम्मद इम्तियाज जी, वो उसमें शहीद भी हुए सर। दो दो हुए हैं, एक मणिपुर का भी कांस्टेबल है। यस सर। ओके। हमने जो है उनकी जो पोस्ट थी, लूनी लूनी पोस्ट, उसको तबाह कर दिया था बीएसएफ ने। ओके। लाइन ऑफ कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? सर लाइन ऑफ कंट्रोल एक जम्मू एंड कश्मीर में सर टेम्परेरी एक बाउंड्री है। इंडिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर, ये 1947 वॉर के बाद बनी थी सर, के दौरान 1947 वॉर के दौरान बनी थी। और सर पाकिस्तान ने इसको जो पीओके है वो फोर्स की मदद से इसको पीओके ऑक्यूपाई कर लिया था सर, उसके बाद ये बनी थी सर। एंड सर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन एलओसी सर, बट अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ सर, आई विल रिवाइज इट सर। ओके। ओके। हमने पाकिस्तान के साथ अभी तक जो है कितने मेजर ऑपरेशंस किए हैं, उनके नाम बताइए। सर 1965 में वॉर हुई थी सर, इंडिया पाकिस्तान। देन सर 1971 में हुई थी वॉर, जब बांग्लादेश को लिबरेट किया था।
एंड सर कारगिल वॉर हुई थी सर 1999 में। एंड सर फिर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की सर, सर्जिकल स्ट्राइक 1 एंड सर्जिकल स्ट्राइक 2। यस सर। ओके। जो पहले वाली सर्जिकल स्ट्राइक थी पुलवामा में, उड़ी में, आफ्टर पुलवामा उड़ी एपिसोड, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? सर वन सर एक मेजर जो डिफरेंस है सर, उस वक्त एयरफोर्स का यूज नहीं किया गया था। ओके। जो इंडियन आर्मी फोर्सेस थे, आर्मी के वो पर्सनल थे, वो सीक्रेटली गए थे और टेररिस्ट को किल किया था। सर अभी भी इंडिया ने सीक्रेटली ही कंडक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी एयरफोर्स का भी यूज हुआ है सर। ओके। ओके। आप पढ़िए ढंग से इसके बारे में। अभी जो इस बार हमने 11 उनके जो ठिकानों को ध्वस्त किया है, जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको हमने ध्वस्त किया है। उसके अलावा यस उनकी एयर डिफेंस को नाकाम किया है। उसके अलावा उनकी एयरफोर्स स्टेशंस को हमने नुकसान पहुंचाया है। आप इसको ढंग से पढ़िए थोड़ा। यस सर। यस सर। सर आई विल स्टडी सर। टाइम कम है आपके पास, समय बिल्कुल बारीकी से पढ़िए। यस सर। ओके। आपकी हॉबीज क्या क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज? सर माय हॉबीज सर, क्रिकेट खेलना सर, डांस करना और रंगोली बनाना सर। ओके। ओके। तो डांस करने से आपको क्या उपलब्धि होती है? सर डांस सबसे पहले मुझे फिजिकली फिट रखता है सर। मुझे मेंटली डिसिप्लिन रखने में मदद करता है सर। मेरा स्ट्रेस कम करता है, मेरा डिप्रेशन कम करता है। एंड ओके। सर अगर बॉडी में देखा जाए तो ये एक हार्मोन सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है सर। ओके। हार्ट बीट अच्छी रखता है। यस सर। ओके। ओके। तो आप जो है मान लो कि सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको सीएसएफ मिल जाती है, आपके पास 100 जवान है, और आप जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पे तैनात हैं, सीएसएफ वहां पे तैनात है, उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करेंगे? सर सर सबसे पहले तो मैं खुद उनको डांस करके एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। फिर ओके। उसके बाद सर अपने जो फोर्स पर्सनल हैं उनको भी बोलूंगा कि आप भी मेरे को ज्वाइन करो सर। इसके और भी फायदे हैं सर। स्ट्रेस भी रिलीज होगा, प्लस उनको भी फायदा मिलेगा सर। उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उनके मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे सर। ओके। उसके यस अलावा सर। और क्या करवा सकते हैं? डांस, खाली डांस करवाना तो कोई उचित नहीं रहेगा। इट इज वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस, बट एज ए कंपनी कमांडर यू शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, that how you can reduce the stress of the troops deployed on Srinagar airport, which is a very sensitive airport. सर अगर उनको कोई जो स्ट्रेस है उसका, अगर पर्टिकुलर कोई रीजन है सर, तो मैं उनके जॉब रीजंस को। स्ट्रेस है, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली से दूर रहते हैं। नंबर यस 3, सर। कोई सिविल लाइफ नहीं है। वो जो है बस अपना ड्यूटी करो और जाओ वापस, और फिर आके ड्यूटी करो। यू कैनॉट यस रोम सर। अराउंड इन द सिटी, देर आर लॉट ऑफ यस। रिस्ट्रिक्शंस। फैमिली यस लाइफ सर। है थैंक यू नहीं सर। श्रीनगर एयरपोर्ट पे। So these are the factors which you have keep in mind while deciding the policy, how to reduce the stress. यस सर। ये जो फैक्टर मैंने बताया, इनको दिमाग में रख के एक जो है योजना बनाइए कि उनका स्ट्रेस किस प्रकार से कम किया जा सकता है। यस सर। सर मैं उनको सर लीव देने की कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम छुट्टी दे दी, सर। नंबर उन 1 लीव हो गया। ओके, टाइमली लीव। नंबर 2, सर नंबर 2 सर जैसा अभी मैंने बताया डांस, तो उनके और डांस अदर हो गया। सोर्सेज ऑफ नंबर 3, इंटेक। नंबर 3 काम की बात सर करेंगे उनका फटाफट। यस सर। सर उनका सोशल मीडिया अगर वो यूज करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम उन्हें वो भी परमिट किया जाएगा सर सोशल उनको। मीडिया जो ऑलमोस्ट सेंसिटिव एयरपोर्ट पे बैन होता है, because ओके। it is it यस is सर। it is a military asset, it is banned. यस सर।
सर उनको अगर कहीं घूमने जाना है तो वो भी ये अलाउ किया आप उनकी जाएगा सर। पीटी करवाइए ना, यू आस्क देम टू गो फॉर पीटी। उनको गेम यस सर। खिलवाइए। कौन सी गेम यस खिलवाएंगे? सर। सर वॉलीबॉल खिलवाइए। यस क्रिकेट तो सर। पॉसिबल सर है नहीं वहां बैडमिंटन पे। खेला जा सकता है। क्रिकेट तो हो नहीं सकती बिकॉज यू नीड ए लंबा चौड़ा ग्राउंड फॉर क्रिकेट। यस सर। वॉलीबॉल यू कैन अरेंज इन ए स्मॉल सर ग्राउंड। यस सर। सर बैडमिंटन खिलाया जा सकता है सर। बैडमिंटन आजकल खिला सकते टर्फ हैं, क्रिकेट। और क्या इंडोर गेम क्या करवा सकते हैं? व्हाट सर आर द टर्फ इंडोर क्रिकेट गेम्स चल रहा यू है सर। कैन यूज? सर खो खो किया जा सकता है सर। लूडो हो पिट्ठू यूज सकती किया है, जा सकता चेस है। हो सकता है। टीवी दिखाइए। यस सर। पिक्चर्स दिखाइए। यस सर। ठीक है। यस आप सर। बातचीत कीजिए यस सर। उनसे। आप उनकी ऑन यस द सर। जॉब ट्रेनिंग करवाइए। वहां पे जाके उनसे पूछिए कि किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे करेंगे, चेकिंग कैसे करेंगे। उनका समय आपने यूटिलाइज करना है, तभी तो आप ऑफिसर हैं। यस सर। अगर उनको स्ट्रेस हो जाएगा तो वो तो गोली चला देगा किसी के ऊपर। यस सर। सर मैं इसका ध्यान रखूंगा सर। हाँ। ओके। अभी रिसेंटली सीएसएफ को जम्मू एयरपोर्ट से हटा दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो कौन सी फोर्स लगाई थी वहां पे? सर सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, सॉरी सर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को लगाया। 2 दिन के अंदर अंदर ही हमें एनएसजी लगानी पड़ गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि क्या सीएसएफ वार के दौरान एयरपोर्ट प्रोटेक्ट कर सकती है? सर सीआईएसएफ सर केपेबल है सर किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, किसी भी तरीके के थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए। पर सर एनएसजी के और अदर एक्सपीरियंस हैं, और अदर उनकी ट्रेनिंग होती है सर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एनएसजी का सर, क्या मे काम बी होता सर। है? व्हाट इज द रोल ऑफ एनएसजी? एनएसजी मुख्य तौर पे क्या काम करती है? सर एनएसजी स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सर। एंड क्या काम करती है? sir, it protects the country, sir, from threats like terrorism, sir, and criminal networks, sir, organized crimes, sir. ओके। ओके। तो जो एनएसजी काम करती है वो क्या हम सीएसएफ को क्यों नहीं सिखा सकते? हमें सीएसएफ को भी सिखा देना चाहिए। सर हर एक फोर्स का अपना एक पर्टिकुलर मैंडेट होता है, अपनी उनकी ज़रूरत होती है सर। सर सीआईएसएफ अर्बन एरियाज में रहती है सर। वहाँ उनका मेन काम इंडस्ट्रीज को, एयरपोर्ट्स को और मेट्रोज को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे चैलेंजेस अलग होते हैं सर। अब इतना सारा एक ही फोर्स पे इम्पार्ट करना थोड़ा मुश्किल है सर, इसलिए अलग अलग फोर्सेस बनी हुई हैं। अब नहीं तो सीआईएसएफ में सर सीएसएफ को जैसे हम एक डिवाइड करें। भाई जो हमारे सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। श्रीनगर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, जम्मू हो गया, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये 4-5 एयरपोर्ट हमारे बहुत सेंसिटिव हैं अकॉर्डिंग टू वॉर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनके लिए हम अलग से सीएसएफ तैयार करें? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यस सर, ऐसा भी किया जा सकता है सर। पर सर सीआईएसएफ को ही डिप्लॉय किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिटी एंगेजमेंट रहती है सर, और वहाँ पे भी एयरपोर्ट्स वाले थ्रेट, साइबर थ्रेट, ये सब रहता है, इसलिए सर सीआईएसएफ ही डिप्लॉय की जानी चाहिए, बट मोर विद मोर एक्सपीरियंस सर। ओके। पढ़िए आप दोनों के बारे में कि वाई एनएसजी यस वाज सर। डिप्लॉयड इन जम्मू एयरपोर्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। यस सर। और एनएसजी का रोल एंड टास्क पढ़िए। जब आपने पहली चॉइस यस। दी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके। ये मणिपुर की क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मणिपुर जो हमारे से कंट्रोल नहीं हो पा रही है? सर मणिपुर में सर कॉन्फ्लिक्ट है सर मीतेज और कुकीज के बीच में सर। सर मीतेज जो है वो अ, अपना शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूजन चाहते हैं सर, ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेनिफिट्स हैं वो उनको भी मिले। पर इसका विरोध सर कुकीज करते हैं, जो कि पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब में है सर। एंड सर और भी रीजंस हैं सर।
सर बीटीज के पास पहले से ही कुछ बीटीज ग्रुप ओबीसी में है, कुछ बीटीज ग्रुप एससी में है, तो उनके पास वो वाले बेनिफिट्स हैं सर। मीतेई लैंग्वेज 8 शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है सर। मीतेईस वहाँ पे मेजोरिटी में भी है सर। तो मीतेईस का डोमिनेशन वहाँ पे है। स्टिल सर वो एसटी में आना चाहते हैं सर। ये मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है सर। गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर सर, आई विल रीड इट अबाउट सर। ओके। अजय कुमार भल्ला जी हैं गवर्नर वहां पे, जो पहले होम सेक्रेटरी थे। ही इज गवर्नर दिस डेज। यस सर। तो उनके खिलाफ भी जो आज प्रोटेस्ट हुआ है कि गवर्नर चेंज करो, हमें ये गवर्नर नहीं चाहिए, ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? सर सर सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द इशू सर, आई विल रीड इट सर। ओके ओके। अभी कुकीज ने जो है कुछ जगह पे अपना झंडा लहरा दिया, अलग से झंडा, अपना फ्लैग लहरा दिया। उन उस जगह का नाम बताइए। सॉरी सर, सर आई विल रीड इट सर। ओके। ये जो है म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर कितना लंबा चौड़ा है, सर जहां पर असम राइफल सर तैनात है? यस सर। सर ये 1643 किलोमीटर है सर। 1643 किलोमीटर। तो एंड ये सर जो है मणिपुर की बॉर्डर से रिलेटेड क्या समस्या है? सर जो बॉर्डर पे चैलेंजेस हैं सर, म्यांमार नहीं मणिपुर नहीं, बॉर्डर पे चैलेंजेस। जिसके कारण ये सिचुएशन एक्सेलरेट हो चुकी है। मतलब अगर हमारे बॉर्डर पे फेंसिंग होती तो ये सिचुएशन आज ऐसी ना होती। वहां फेंसिंग थी नहीं। अब फेंसिंग का हमने बोला कि लगाएंगे, फ्लड लाइट भी लगाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो ऐसा बॉर्डर से क्या हुआ जिसके कारण मणिपुर की सिचुएशन बॉयल हो गई? सर सर बॉर्डर से सर इलीगल आर्म्स सप्लाई होते हैं सर। वहाँ पे उनके म्यांमार में कल्चरल रिलेशंस भी है सर, वहाँ से भी चलते हैं ओके सर। चाइना भी सर म्यांमार के थ्रू टेंशन फ्यूल करता है मणिपुर में सर। ओके एंड यस सर। ओके। ये पिछले दिनों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, विशेष तौर पे सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ होम गार्ड्स को गढ़चिरौली महाराष्ट्र में नंबर 1, नंबर 2 छत्तीसगढ़ में, नंबर 3 झारखंड में बहुत ज्यादा सफलता मिली है। इसका मुख्य कारण क्या है? कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? सर अभी वर्तमान में जो ऑपरेशन चला है सर, वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है सर। और इसका सक्सेस होने के कारण सर ये है कि अभी इंटेलिजेंस काफी एक्टिव हुआ है और काफी सूचना मिली है सर। और जो लोकल पुलिस उनको काफी इन्वॉल्व किया है, लोकल जो फोर्स है उसको। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एंड सर जो स्पेशल टास्क फोर्स है सर, इनको इन्वॉल्व करके तो सर थोड़ा सा गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी एग्रेसिव मोड अपनाया है सर नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए। और टारगेट भी रखा है सर नक्सलिज्म को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए सर, बाय मार्च 2026 सर। उनके जो 2 इंपॉर्टेंट लीडर एलिमिनेट हुए उनका नाम बताइए। सर सर वन इज बसव राजू सर। एंड सर सर वन मोर सर, आई हैव रीड इट सर बट ओके सर आई हैव रीड इट बट अनेबल टू रिकॉल सर। ओके ओके। ये अमेरिका में ट्रम्प साहब जो हैं, ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनकी एड काटने में लगे हुए हैं और साथ साथ में डिपोर्टेशन करने में लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर
सर न्यूज़ सर मैंने पढ़ी थी, ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सर। बट सर एग्जैक्ट रीजन अभी नहीं पता सर, आई विल स्टडी सर गुड अबाउट गुड, इट। अच्छी बात है। ओके, he is basically against the intellectuals. He doesn't want the propagation of intellectual thought in his country. यस सर, ओके सर। He says we are good without intellectuals. ओके, यस So सर। therefore, those who are protesting against the Israel and raising the cause of Palestine, they are being apprehended and thrown out. Even if they have made a mention of it in social media, they are kicked off from the country. थैंक यू सर। आई Similarly, विल रीड। he is curtailing the aids of the Columbia University, Harvard University, because he says that these universities do not adhere to the government cause. They are not controlled by the government. Therefore, he says that we'll cut the aid, and he is not allowing the growth of intellectuals in that country. He is targeting the intellectuals. Why he is doing so? सर सर ट्रम्प जो है एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है सर। और उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला भी था कि वो अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं सर। और सर अगर पैलेस्टीन कॉज रेज किया जाएगा और इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा सर, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के रिलेशंस खराब होंगे, और अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है सर, जो अमेरिका अपने एडवर्टाइज करता है अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का, वो सब कम होगा सर। सर इसलिए सर। Okay. ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर टॉक्स हुई, कितनी बार हुई, कहाँ कहाँ पर हुई? सर सर आई एम अवेयर ऑफ द एग्रीमेंट सर, JCPOA है सर। नहीं नहीं, कौन कौन से शहरों में हुई, मेरा सवाल यह है। या कंट्री का नाम बताइए, उनकी जगह का नाम बताइए जहां पे न्यूक्लियर टॉक्स हुई। ये पिछले एक महीने से हो रहा है। सर आई एम नॉट अवेयर सर, आई विल रीड इट सर अबाउट इट सर। चलो ठीक है, हम क्लोज करते हैं आपका इंटरव्यू एंड देन वील टॉक। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।